Next question is 68th question. 10 centimeter cube of 0.01 molar HCl is added to 1 liter of sodium chloride solution. The pH of the resulting solution will be. अब इस क्वेश्चन में आपने ये निकालना है कि जो HCl है उसके पहले आप मिलीमोल्स कैलकुलेट कर लो. मिलीमोल्स होते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स, और वो डाला है 1 लीटर ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 लीटर उसके उसकी मोलैरिटी निकाल लो, और उसकी मोलैरिटी अगर निकल गई तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन आ जाएगी, और माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन विल गिव यू द वैल्यू ऑफ pH. तो 68th क्वेश्चन देखिए. टेन सेंटीमीटर क्यूब और 10 मिलीलीटर ऑफ 0.01 मोलर HCl. तो HCl के मिलीमोल्स कितने आ जाएंगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स. मोलैरिटी 0.01 इंटू 10 एंड दैट इज इक्वल टू 0.1. अब टोटल वॉल्यूम कितनी बनाई है? 1 लीटर. तो आपने मोलैरिटी निकालनी है. अब इसमें HCl की मोलैरिटी क्या आएगी? देखिए, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, या फिर नंबर ऑफ मिलीमोल्स अपॉन मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूशन. तो अगर ऊपर मोल्स लिए हैं तो नीचे लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए. अगर ऊपर मिलीमोल्स ले रहे हो तो आपको पहले मोल्स में कन्वर्ट करने की उसको कोई जरूरत नहीं है. नंबर ऑफ मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स जो है दैट विल गिव यू द मोलैरिटी. मिलीमोल्स निकल चुके हैं 0.1 अपॉन वॉल्यूम जो है मिलीलीटर्स में 1 लीटर है तो मिलीलीटर्स में कर दिया उसको कन्वर्ट अपॉन 1000. दैट विल बी इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -4 इज द मोलैरिटी ऑफ HCl. अब आपको पता है HCl बीइंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड विल डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. अगर HCl की मोलैरिटी 10 रेज़ टू पावर -4 है तो H पॉजिटिव की कितनी होनी चाहिए? 10 रेज़ टू पावर -4 ओनली. सो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन आपको पता चल गई. H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -4. सो pH विल बी इक्वल टू minus logarithm of H positive concentration, that is equal to minus logarithm of 10 raised to power -4, और 10 raised to -4 का log क्या होगा? -4, और बाहर माइनस भी है तो it will be 4. So answer will be 4. So 68th का C is the correct option, 4. देखिए, इसमें मिलीमोल्स निकाले सबसे पहले मैंने. HCl के मिलीमोल्स, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स दैट इज 0.1. अब किस टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या बन रही है? 1000 मिलीलीटर्स. तो मोलैरिटी आ गई नंबर ऑफ मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -4, और HCl की मोलैरिटी जितनी होगी उतनी ही H पॉजिटिव की होगी. दैट इज 10 रेज़ टू पावर -4 इज द मोलैरिटी, इज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव. pH क्या होता है? माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन that is equal to minus logarithm of 10 raised to power -4 that is equal to 4. So 68th का C is the correct option. Next question is 69th question. Which of the following statements is correct? First statement क्या है? pH of water increases with increase in temperature. So pH of water increases. Is it correct? जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वाटर के केस में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी. तो 69th क्वेश्चन देखिए. H2O कैसे डिसोसिएट होगा? अब 298 केल्विन पे तो पता है कि Kw जो होता है आयनिक प्रोडक्ट जो होता है H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -14. बट जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी विद द राइज इन टेम्परेचर. तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो pH को क्या होगा? pH इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन. ये अगर इंक्रीज हो रही है तो pH शुड डिक्रीज, बिकॉज माइनस है यहां पे, माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन. अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो दिस एज अ होल विल डिक्रीज. तो पहला जो ऑप्शन है ए, pH ऑफ वाटर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस इज इनकरेक्ट. दिस
is wrong because pH of water decreases with the rise in temperature. B option देखिए, the value pKw decreases with increase in temperature. यही आयनिक प्रोडक्ट Kw क्या होता है? H positive concentration into OH negative concentration. अब with the rise in temperature Kw, जो value of Kw है that increases because degree of ionization increases with the increase in temperature. तो क्योंकि number of ions formed increase हो रहे हैं with the rise in temperature, therefore Kw will also increase with the rise in temperature. But what about pKw? pKw is minus logarithm of Kw. Kw अगर इंक्रीज हो रहा है तो pKw डिक्रीज होगा, और वही इसने कहा है बी ऑप्शन में, the value pKw decreases with increase in temperature. So this is correct option. 69th का B is the correct option. 70th question, which of the following relations is not correct? First देखिए, delta G naught is equal to minus RT log of K. This is correct. Second option, H3O positive concentration is 10 raised to power pH. This is incorrect because तो 70th क्वेश्चन देखिए, नॉट करेक्ट पूछा है, कौन सी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? आपको पता है pH इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, माइनस इस साइड लेके आइए तो क्या बनेगा, ये लॉगरिथम ऑफ H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस pH. टेकिंग एंटीलॉग्स ऑन बोथ द साइड्स, एंटीलॉग लेते हैं तो क्या बनेगा, ये एंटीलॉग्स ले अगर दोनों साइड पे, H3O positive concentration is equal to 10 raised to power this, that is 10 raised to power minus pH will be H3O positive concentration. So what is the correct option? B is the correct option because H3O positive concentration is equal to 10 raised to power minus pH. It is not 10 raised to power plus pH. So this is incorrect. 70th ka B will be the answer. B option is the correct option. Next is 71st question. The pH of the neutralization point of 0.1 normal ammonium hydroxide with 0.1 normal HCl is. तो पहले तो देखिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, दैट मींस अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl पूरे कंप्लीटली आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे एक दूसरे के साथ. तो बनेगा क्या चीज, वो उस पे आपने एम्फेसिस देना है कि बनना क्या है इसमें. 71st क्वेश्चन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्लस HCl, इनका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, दैट मींस दे विल कंप्लीटली रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स. That means pH will depend upon the nature of the products. कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, सॉल्ट बनेगा एक और साथ में H2 बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन होगी. कौन सा सॉल्ट बनेगा, NH4Cl प्लस H2O. आप देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना दिया हुआ, 0.1 नॉर्मल, 0.1 नॉर्मल, और दिस इज, पहली बात अगर पूरे रिएक्ट कर जाते हैं 0.1 नॉर्मल NH4Cl बनेगा. यहां से pH कैन बी कैलकुलेटेड, पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पहले एनालाइज करना है कौन सा सॉल्ट है, बल्कि इसमें इट इज अ सॉर्ट ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, पूरे एग्जैक्टली वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, पहले आप एनालाइज कीजिए कौन सा सॉल्ट है, कहां से आया ये, NH4OH से. NH4 पॉजिटिव कहां से आया, NH4OH से. NH4OH कौन सा बेस होता है, वीक बेस. Cl नेगेटिव कहां से आया, HCl से. HCl कौन सा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड. तो सॉल्ट कौन सा हुआ, वीक एसिड, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का. स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, दैट मींस pH क्या होना चाहिए, pH शुड बी लेस देन 7. तो लेस देन 7 वाले कौन सी ऑप्शंस हैं, एक 1 एंड 6. तो इट कैन नेवर बी 1, इट इज नॉट अ प्योर एसिड. बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड तो है नहीं, ये सॉल्ट है ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. तो pH can never be 1, it has to be 6 only. तो एग्जैक्टली निकालने की कोई जरूरत नहीं है,
पहले आप सॉल्ट एनालाइज कीजिए, कौन सा सॉल्ट है, ये सॉल्ट है वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट हो तो पीएच तो लेस देन 7 ही होगा। सोल्यूशन जो होनी है इसकी वो तो एसिडिक ही होनी है, पीएच हैज टू बी लेस देन 7। अब 1 तो पीएच होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए, क्योंकि दो ऑप्शन है लेस देन 7, 1 एंड 6। 1 वैल्यू तब आती है जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड हो कोई, लेकिन इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो पीएच हैज टू बी 6। तो 71st का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 72nd क्वेश्चन। The degree of dissociation of 1 molar weak acid HA is 0.5%. If 2 milliliter of 1 molar HA solution is diluted to 32 milliliters, the degree of dissociation of the acid and H3O positive ion concentration in the resulting solution will be respectively. तो सबसे पहले तो देखिए आपको वीक एसिड HA की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है, आपको उसकी कंसंट्रेशन गिवन है। अब आप के वैल्यू निकाल सकते हो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो, आयनाइजेशन कांस्टेंट निकाल सकते हो। दैट कैन बी कैलकुलेटेड बिकॉज अल्फा की वैल्यू आपको पता है क्या होता है अल्फा वीक एसिड्स के केस में। तो दिस इज 72nd क्वेश्चन। आपको पता है अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी। अल्फा कितना गिवन है 0.5%, दैट मींस 0.5 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन अंडर रूट सी। अंडर रूट सी मींस 1 का अंडर रूट, दैट विल बी 1 ओनली। दैट मींस यहां से आपने वैल्यू निकाल ली है अंडर रूट ऑफ के की। अंडर रूट ऑफ के ही रहने दीजिए इसको, के की वैल्यू पूरी निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज आगे भी जाके अंडर रूट के यूज होना है। तो दिस विल बी 0.005। This is the value of under root of Ka. Next come to next part कि 2 मिलीलीटर 1 मोलर HA सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया अप टू 32 मिलीलीटर। तो 32 मिलीलीटर जब उसकी वॉल्यूम होगी है उस एसिड की, तब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी मोलैरिटी क्या होगी वो निकालना है आपने। कंसंट्रेशन निकालनी है 32 मिलीलीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग। दैट मींस कौन सी इक्वेशन यूज करोगे आप, मोलैरिटी इक्वेशन M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 क्या है 1 मोलर, V1 क्या है 2 मिलीलीटर्स, M2 यू हैव टू कैलकुलेट, V2 क्या है कहां तक डाइल्यूट किया 32 मिलीलीटर्स तक। तो आपने वैल्यू निकाल लेनी है M2 की सेकेंड कंसंट्रेशन की, दैट इज 2/32, दैट इज इक्वल टू 1/16। M2 is 1/16। Now come to the next part कि अगर 1 मोलर HA सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया जाए 32 मिलीलीटर्स तक, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द एसिड, अब उसका अल्फा क्या होगा और अब उसमें H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या होगी जब उसकी कंसंट्रेशन 1/16 है। नाउ Ka वैल्यू तो सेम रहनी है क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो Ka वैल्यू तो सेम रहनी है, Ka तो चेंज नहीं होगा। तो अंडर रूट Ka आपने निकाल रखा है ऊपर, ये वाली वैल्यू आप डालोगे सेकंड पार्ट में भी बिकॉज टेम्परेचर हैज नॉट चेंज्ड। सो एक एसिड है HA, अगर उसकी कंसंट्रेशन चेंज कर दी गई है उससे Ka चेंज नहीं हुआ, उसका अल्फा चेंज होगा, H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन चेंज होगी बट Ka विल नॉट चेंज। जब तक टेम्परेचर चेंज ना हो Ka विल नॉट चेंज। तो Ka आप यही वाला यूज करोगे सेकंड पार्ट में भी। नेक्स्ट कम टू सेकंड पार्ट। अब देखिए क्या बोला उसने, एक तो अल्फा निकालिए, अल्फा 2 निकालिए। अब सेकंड सिचुएशन पे आप अल्फा निकालिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसिड की। अब क्या हो जाएगी, अभी उसकी वॉल्यूम 32 मिलीलीटर्स है और उसकी कंसंट्रेशन 1/16 है, तो अल्फा विल बी, अल्फा 2 विल बी अंडर रूट ऑफ Ka बाय C। अंडर रूट ऑफ Ka आ चुका है आपके पास 0.005 अपॉन अंडर रूट ऑफ C। कंसंट्रेशन क्या आ गई है 1/16, इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1/16 दैट इज 1/4। अंडर रूट ऑफ 1/16 ये वाली कंसंट्रेशन डाली मैंने, दिस विल बी 0.005 अपॉन 1/4। तो आंसर हैज टू बी 0.02। दिस इज
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब उस एसिड को 32 मिलीलीटर तक डाइल्यूट किया गया है। और HCO पॉजिटिव कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे आप? HCO पॉजिटिव कंसंट्रेशन सेकंड कंडीशन में क्या होती है? HCO पॉजिटिव कंसंट्रेशन C अल्फा, दैट इज C2 अल्फा 2। कंसंट्रेशन क्या है सेकंड वाली? 1/16। अल्फा 2 क्या निकला? 0.02। तो दिस विल बी इक्वल टू 1.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? 0.02 एंड 1.25 इंटू 10 रेज़ टू -3 विच इज द बी ऑप्शन। तो 72nd का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। एक एसिड गिवन है आपको, HA वीक एसिड, 1 मोलर गिवन है आपको, और उसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है दैट इज 0.5%, दैट इज ऑल्सो गिवन। फिर बोला गया कि अगर उसका 2 मिलीलीटर लिया जाए और 1 मोलर HA का सोल्यूशन लिया जाए और उसको डाइल्यूट कर दिया जाए 32 मिलीलीटर तक, अब उसकी अल्फा क्या होगी, अब उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, और अब उसमें H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या होगी? दैट्स द क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए अपॉन सी यूज करते हुए अंडर रूट ऑफ के ए की वैल्यू निकाल दी। यही वाला के ए, यही वाला अंडर रूट के ए आपने सेकंड कंडीशन में यूज करना है, बिकॉज टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, जस्ट डाइल्यूट किया गया सोल्यूशन को, के ए की वैल्यू चेंज नहीं होगी, अल्फा एंड H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन विल चेंज। सेकंड पार्ट पे आइए कि सेकंड जब उसको डाइल्यूट किया 2 मिलीलीटर से 32 मिलीलीटर तक जब लेके गए, तो 32 मिलीलीटर के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी कंसंट्रेशन क्या है वो निकाला मैंने, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 यूज करते हुए। M1 1 है, V1 2 मिलीलीटर है, M2 निकालना है, V2 इज 32 मिलीलीटर, M2 आ गया 1/16। नाउ व्हाट विल बी द अल्फा, व्हाट विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 32 मिलीलीटर के कॉरस्पॉन्डिंग? अल्फा विल बी इक्वल टू अल्फा 2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट के ए अपॉन सी। अंडर रूट के यही वैल्यू यूज की, बिकॉज दिस हैज नॉट चेंज्ड इवन ऑन डाइल्यूशन, बिकॉज टेम्परेचर हैज नॉट चेंज्ड, अपॉन अंडर रूट ऑफ सी। सी क्या आया हुआ है? कंसंट्रेशन क्या आई है सेकंड उसमें सेकंड कंडीशन में 1/16, अंडर रूट ऑफ 1/16, this will be 1/4, so this is 0.02. Now H3O positive concentration is C into alpha, C2 alpha 2, second concentration 1/16 आ रही है हमारे पास, alpha 2 आ रहा है हमारे पास 0.02. if this is solved, this will be equal to 1.25 into 10 raised to power -3. तो ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें 72nd का B is the correct option. Next is 73rd question. pH of a solution obtained on mixing 50 milliliter of 0.1 molar NaCN and 50 milliliter of 0.2 molar HCl will be. तो देखिए इसमें क्या क्या मिक्स किया, NaCN and HCl। तो 73rd क्वेश्चन में सबसे पहले आप इक्वेशन लिखिए, क्या क्या बन रहा है, क्या क्या मिक्स किया। NaCN को HCl के साथ मिक्स किया, एक तो सॉल्ट है NaCl प्लस सेकेंड थिंग विल बी HCN। अब आप लिखिए कि क्या क्या कितना मिलीलीटर है और कितना मोलर है NaCN, मिलीमोल्स लिख लीजिए आप। NaCN के मिलीमोल्स कैसे लिखोगे, 0.1 इंटू मोलैरिटी 0.1 है इंटू 50 मिलीलीटर, दैट इज इक्वल टू 5 मिलीमोल्स। और HCl कितना है, HCl इज 50 0.2 इंटू 50, दैट इज इक्वल टू 10। जब मिक्सिंग होगी इनकी तो आप स्टोइकोमेट्री देखो यहाँ पे 1:1 1:1, एक मोल अगर इसका रिएक्ट होता है तो इसके भी एक मोल रिएक्ट होगा, इसका भी एक मोल बनेगा, इसका भी एक मोल बनेगा। 5 मोल्स इसके रिएक्ट होते हैं तो 5 मोल्स इसके रिएक्ट होंगे, 5 इसके बनेंगे, 5 इसके बनेंगे। तो रिएक्शन होने के बाद दिस विल बी 0, दिस विल बी 5 मिलीमोल्स, दिस विल बी 5, दिस विल बी 5।
तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का पीएच पूछ रहा है वो। रिजल्टिंग सॉल्यूशन में कौन से तरह के एसिड्स आए, देखिए दो एसिड्स आ रहे हैं, HCl 5 मिलीमोल्स HCl के आ रहे हैं और 5 मिलीमोल्स HCN के आ रहे हैं। वैसे क्वेश्चन में जहां पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक एसिड है, वीक एसिड को यू हैव टू नेग्लेक्ट, you have to calculate the pH value according to the strong acid only. You have to neglect the H positive concentration due to HCN. जो weak acid है उसको नहीं लेना है आपने, you have to just consider the strong acid. अगर ये पूरा रिएक्ट कर जाते ये वाले, स्ट्रॉन्ग एसिड खत्म हो जाता, तब आपने HCN के हिसाब से pH निकालना था। HCN के हिसाब से आपने पहले H पॉजिटिव कंसंट्रेशन निकालनी थी, दैट इज अंडर रूट ऑफ Ka इंटू C करना था, फिर माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव करना था। लेकिन इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड भी बच रहा है रिजल्टिंग सॉल्यूशन में, HCl भी बच रहा है इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, वी हैव टू टाइप्स ऑफ एसिड्स इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, HCl एंड HCN. Since HCN is a weak acid, it is to be neglected. You have to neglect this weak acid. You have to consider just HCl, which is a strong acid. Now कंसिडर दिस HCl, इसके कितने मिलीमोल्स हैं? 5 मिलीमोल्स। रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना बन रही है, कितना मिलीलीटर बन रही है? 50 प्लस 50 कितना मिलीलीटर? 100 मिलीलीटर। व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ HCl? मोलैरिटी मैंने पहले भी बताया, दो तरह से निकालते हैं। एक तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। Second way is number of millimoles upon volume in milliliters. तो millimoles कितने हैं? 5 upon volume in milliliters कितनी है? 50 plus 50 100. So this is 5 upon 100, that is equal to 0.05 is the molarity of HCl. HCl की concentration पता चल गई भाई, HCl is equal to 0.05. अब आपको पता है HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो देयरफॉर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? H पॉजिटिव विल आल्सो बी इक्वल टू 0.05। H पॉजिटिव अगर पता चल गया तो pH क्या होगा? pH विल बी माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ 0.05. This will be equal to, if we calculate the minus logarithm of 0.05, this will be equal to 1.30. This will be the answer. 73rd का 1.30, that is 73rd A is the correct option. एक और फिर से देखिए 73rd क्वेश्चन को। पहले मैंने इसमें रिएक्शन लिखा कि कौन सा NaCN is reacting with HCl, तो क्या क्या बन रहा है वो देखा, मिलीमोल्स लिखे, NaCN plus HCl, NaCl salt plus HCN weak acid. Millimoles of NaCN, molarity into volume in milliliters, that is 5. Molarity into volume in milliliters of HCl, that is 10. जब रिएक्शन होगा तो इसके 5 पूरे के पूरे मिलीमोल्स रिएक्ट कर जाएंगे, इसके 5 रिएक्ट करेंगे, 10 में से रह गए 5। अगर इसके 5 रिएक्ट किए, इसके 5 रिएक्ट किए, तो इसके भी 5 बनेंगे, इसके भी 5 बनेंगे। रिजल्टिंग सॉल्यूशन में कौन से एसिड्स आए? HCl के 5 मिलीमोल्स और HCN के 5 मिलीमोल्स। आई हैव नेग्लेक्टेड HCN विच इज अ वीक एसिड, उसको नेग्लेक्ट किया और इसको कंसिडर किया 5 मिलीमोल्स ऑफ HCl। HCl की कंसंट्रेशन निकाली, इसके बाद मोलैरिटी निकाली, नंबर ऑफ मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स, दैट इज 5 अपॉन 100। मिक्स करने पे कितना कितना मिक्स किया दोनों? 50 एंड 50। रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितने मिलीलीटर बनी? 100 मिलीलीटर, तो 5 upon 100 that is 0.05 molar. HCl concentration is 0.05 molar. H positive concentration will also be 0.05 molar. pH will be minus logarithm of H positive, that is minus logarithm of 0.05, that is equal to 1.30. So 73rd का A is the correct option. Next is 74th question. Which of the following is the increasing order of pH of 0.1 molar solution of the compounds? एक है HCOONH4, second is CH3COONH4, third is CH3COONA and fourth is NH4Cl. तो इनमें से आपने pH की वैल्यूज इनकी अरेंज करनी है, कंसंट्रेशन सेम गिवन है इनकी। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये सारे के सारे जो सॉल्ट्स हैं
ये कौन सी तरह के एसिड से और कौन सी तरह के बेसिस से आए हैं, देन यू कैन जज कि पीएच किसका ज्यादा होगा, पीएच किसका कम होगा। सो 74th क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट किसकी बात हो रही है, HCOONH4 की। कहां से बना होगा ये, कौन सा एसिड और कौन सा बेस, ये आया है HCOH से, फॉर्मिक एसिड और NH4OH से, वीक बेस एंड HCOH is also a weak acid, but we have to compare the acidic and the basic strength सारों में, तब pH पता चलेगा। पहले आप सारों का लिख लीजिए कहां कहां से आए हैं। CH3COO NH4, this has come from CH3COH से और NH4OH से। थर्ड देखिए, this was first, this is second, the third is CH3CONA। फोर्थ देखिए NH4Cl, NH4OH से आया है ये और HCl से आया है। तो एसिड पहले लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट इज एसिड, तो इसमें भी एसिड लिखूंगा मैं, दिस इज HCl, और दूसरा बेस जो है दैट इज NH4OH। पहले आई आइडेंटिफाइड कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है जहां से सॉल्ट्स आए हैं। अब यहां पे आप फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में देखिए, आप थर्ड एंड फोर्थ पहले देखिए, ये है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस है और यही एक स्ट्रॉन्ग बेस है सारों में, इसका पीएच शुड बी, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के सॉल्ट के लिए जो पीएच होता है दैट इज ग्रेटर देन 7। तो ये सबसे ज्यादा पीएच इसका होना चाहिए, बिकॉज इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, वीक एसिड है CH3COH। सबसे ज्यादा पीएच शुड बी ऑफ 3, थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट, और सबसे कम पीएच जो होना चाहिए दैट शुड बी ऑफ फोर्थ, क्योंकि HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड, NH4OH है वीक बेस, तो इसका एसिडिक सॉल्यूशन होगी एंड इट शुड बी, सबसे कम पीएच होना चाहिए एसिडिक सॉल्यूशन। जो एसिड्स होते हैं लेस देन 7, बेसिस होते हैं ग्रेटर देन 7, बेसिक सॉल्यूशन के पीएच इज ग्रेटर देन 7, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए इट इज लेस देन 7। इसका पीएच शुड बी सबसे कम, इसका पीएच शुड बी सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले तो ऐसी कोई ऑप्शन है अगर, तो देखिए सबसे कम मैंने बोला फोर्थ और सबसे ज्यादा मैं बोल रहा हूं थर्ड। तो ऐसी ऑप्शन कौन सी है, सबसे कम फोर्थ और सबसे ज्यादा थर्ड, डी ऑप्शन है। लेकिन अब फर्स्ट एंड सेकंड में भी डिसाइड करके मैं आपको बता देता हूं कि फर्स्ट एंड सेकंड में पीएच किसका ज्यादा होना चाहिए किसका कम होना चाहिए। बेसिस तो है दोनों बराबर, बेसिस तो इक्वल है, एक ही तरह का बेस है, सारा कुछ डिपेंड करता है HCOH एंड CH3COH में। HCOH और CH3COH में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, HCOH, फॉर्मिक एसिड। क्यों, बिकॉज CH3COH में क्या होता है, CH3COH में ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है CH3, ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करवा देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो H पॉजिटिव, दिस इज H पॉजिटिव, H पॉजिटिव कैन नॉट बी रिलीज्ड इजीली बिकॉज CH3COH प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट मींस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है CH3, अल्काइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, वो इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करवा देगा। उस वजह से क्या होगा, H पॉजिटिव जो है इजीली रिलीज नहीं हो पाएगा। लेकिन HCOH में ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ, H पॉजिटिव, इसमें इजीली रिलीज हो जाएगा। दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड और ये वीक एसिड, तो पीएच इसका कम होना चाहिए और इसका ज्यादा होना चाहिए। बेसिस तो बराबर है, एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है आपने, ये ज्यादा एसिडिक है तो इसका मतलब है इसका पीएच कम होगा, तो 1 का वैल्यू कम होनी चाहिए 2 से।
तो फोर्थ डी इज द करेक्ट ऑप्शन. 4 is less than 1 is less than 2 is less than 3. दिस इज अ सॉर्ट ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चन. सो प्लीज एक बार फिर से देखिए इसको. 74th क्वेश्चन को सबसे पहले मैंने क्या किया, इन सॉल्ट्स को मैंने डिवाइड किया, बाइफरकेट किया कि कहां से ये सॉल्ट बना है. HCOH plus NH4OH. This has come from CH3COH and NH4OH. This has come from CH3COH and NaOH. This has come from acid है HCl. Base is NH4OH. Now come to this portion, fourth वाला. HCl strong acid है और NH4OH is a weak base. Strong acid and weak base. तो pH इसका acidic salt है, ये acidic solution होनी चाहिए इसकी. pH सबसे कम होना चाहिए, acidic solution है. इस केस में देखिए NaOH strong base and this is a weak acid. तो solution will be basic, quite basic solution. Basic है, that means pH will be largest for this. थर्ड के लिए largest, फोर्थ के लिए स्मॉलेस्ट. नेक्स्ट कम टू वीक 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 दोनों. बट इसमें से देखिए NH4OH दोनों ही सेम तरह के बेसिस हैं. तो एसिडिक कैरेक्टर या पीएच कहां से डिसाइड होगा, इन दोनों एसिड से. अब मैंने कहा कि HCOH एक स्ट्रॉन्गर बेस है एज कंपेयर टू CH3COH. CH3COH एक वीक एसिड है, सॉरी. HCOH is a strong acid as compared to CH3COH. CH3COH एक वीक एसिड क्यों है एज कंपेयर टू HCOH? ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट. CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और H पॉजिटिव इजीली रिलीज नहीं हो पाएगा. देयरफॉर इट इज अ वीक एसिड एज कंपेयर टू HCOH. HCOH अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है, इसका पीएच कम होगा एज कंपेयर टू दिस. तो देयरफॉर फर्स्ट जो है that will be less than, उसका pH will be less than the second solution. तो 74th का D, 4 is less than 1 is less than 2 is less than 3 is the correct option. Next question is 75th question. In which of the following cases pH is greater than 7? Greater than 7 means basic solution किस में है, ऐसा पूछ रहा है ये कि नीचे वाले केसेस जितने भी दिए हैं बेसिक सॉल्यूशन कौन सी होगी. ये ऑप्शन देखिए, 0.1 मोलर HCl एंड वी हैव 0.1 मोलर NaCl. सेकेंड ऑप्शन 0.1 मोलर 50 मिलीलीटर, 0.1 मोलर H2SO4 एंड 50 मिलीलीटर 0.2 मोलर NaOH. स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, बोथ आर स्ट्रॉन्ग. थर्ड देखिए आप, 50 मिलीलीटर ऑफ 0.1 molar CH3COH and 50 milliliter of 0.1 molar KOH. Weak acid and strong base. तो pH has to be greater than 7. B क्यों नहीं ले रहा मैं? H2SO4 strong acid and NaOH strong base. तो almost neutralization होगी. Solution, net solution can be acidic or basic, but C is the clear cut option जिसमें कि 50 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर CH3COH है एंड 50 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर KOH है. देख लेते हैं कैसे ये मैं कह रहा हूं कि pH ग्रेटर देन 7 क्यों होगा. आपने रिएक्शन भी करवा के देखना होता है कि क्या क्या बन रहा है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में क्या क्या रहेगा. चेक सारी ऑप्शंस करनी पड़ेंगी. थर्ड ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन. कैसे आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूं. 75th क्वेश्चन क्या क्या है देखिए, CH3COH एंड वी हैव KOH. क्या बनेगा? CH3COOK एंड H2O. अब आप मिलीमोल्स लिख लीजिए जो जो दिया हुआ. 50 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स, 0.1 इंटू 50. दिस विल बी 0.1 इंटू 50. और ये अगले वाला देखिए, दिस विल बी QH जो है 0.1 इंटू 50. ये तो पूरे रिएक्ट कर जाएंगे, ये पूरे रिएक्ट कर जाएंगे. दिस विल बी 5 मिलीमोल्स, 5 मिलीमोल्स, ये पूरे रिएक्ट कर जाएंगे और 5 मिलीमोल्स बनेंगे इसके. तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में क्या आ रहा है? CH3COOK आ रहा है. 5 मिलीमोल्स ऑफ CH3COK आ रहा है. तो आप इस सॉल्ट को आइडेंटिफाई कीजिए कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन में जो सॉल्ट बन रहा है, ये तो बचे ही नहीं. देखिए ये पूरे रिएक्ट कर गए.
5 मिलीमोल ऑफ दिस, 5 मिलीमोल ऑफ दिस, ये पूरा आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और 5 मिलीमोल्स ऑफ CH3COOK आएगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन में। अब इस सॉल्ट को आप आइडेंटिफाई कीजिए कौन से तरह का सॉल्ट है ये। CH3COO कहां से आया? वीक एसिड से। CH3COH से आया। KOH कहां से आया? स्ट्रॉन्ग बेस से। तो सॉल्यूशन क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्गर पोर्शन विल डिसाइड द पीएच। पीएच क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन क्या होनी चाहिए? पहली बात, रिजल्टिंग सॉल्यूशन बेसिक होनी चाहिए। KOH स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, CH3COH weak acid, resulting solution should be basic, that means pH has to be greater than 7. So 75th का पूछा भी यही था, in which of the following cases pH is greater than 7. So 75th का C is the correct option. Next question is 76th question. The pH of a solution containing equimolar amounts of CH3COH and sodium acetate at 50 degree Celsius is. इक्विमोलर अमाउंट्स हैं, तो पहली बात पीएच होता क्या है? ये एसिडिक बफर की बात हो रही है। 76 क्वेश्चन, पीएच इज इक्वल टू पी ऑफ Ka प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन अपॉन एसिड कंसंट्रेशन। इक्विमोलर है, दैट मींस दिस विल बी लॉग ऑफ 1 अपॉन दिस विल बी लॉग ऑफ 1। लॉग ऑफ 1 इज 0। दैट मींस पीएच किस पे डिपेंड कर रहा है? पीएच इज इक्वल टू पी ऑफ Ka। हायर द वैल्यू ऑफ pKa, हायर विल बी द पीएच। ना जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए pKa जो दिया हुआ है 4.74 दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पे, और पीएच कहां पे पूछ रहा है? ये 50 डिग्री सेल्सियस पे। दैट मींस टेम्परेचर को क्या किया आपने? टेम्परेचर आपने इंक्रीज करवाया। टेम्परेचर इंक्रीज होने पे आपको पता है Ka की वैल्यू क्या होती है? आयनाइजेशन कांस्टेंट जो है दैट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिकॉज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो इंक्रीज करेगी। Ka की वैल्यू इंक्रीज करेगी, pKa की वैल्यू डिक्रीज करेगी। देखिए Ka जो है वो इंक्रीज करेगा, और pKa क्या होना चाहिए? pKa होता क्या है? pKa इज माइनस लॉग ऑफ Ka। अब Ka अगर इंक्रीज कर रहा है तो pKa जो है दैट विल डिक्रीज, और pKa अगर डिक्रीज करेगा तो pH क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। pKa डिक्रीज करेगा तो pH विल ऑल्सो डिक्रीज। अब 25 पे pKa जो है 4.74 और 50 पे इट शुड बी लेस देन 4.74, और क्योंकि pH इज इक्वल टू pKa, pKa डिक्रीज कर रहा है विद द राइज इन टेम्परेचर, देयरफॉर pH विल ऑल्सो डिक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। दैट मींस जो pH होगा दैट विल बी लेस देन जो वैल्यू है एट 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 4.74 से कम होगा। सो 76 का B लेस देन 4.74 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 77th question. Buffer capacity may be defined as number of moles of a strong acid or a strong base required to be added to 1 liter of a buffer so as to change the molarity of H3O positive ion by a factor of. वैसे बफर कैपेसिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और strong acid or strong base required to be added to 1 liter of the solution, 1 liter of the buffer solution so as to change the pH by 1. लेकिन यहां पे H3O पॉजिटिव कितने फैक्टर से चेंज होना चाहिए ये पूछा गया है। pH should be changed by 1. pH में 1 का चेंज आए अगर तो H3O पॉजिटिव में कितना चेंज आएगा? 77th क्वेश्चन, pH 1 जो है लेट इट बी माइनस लॉगरिथम ऑफ H3O पॉजिटिव 1, और pH 2 जो है माइनस लॉगरिथम ऑफ H3O पॉजिटिव 2। चेंज निकालना है pH 2 माइनस pH 1। आप ये माइनस माइनस को रहने दीजिए, बिकॉज अगर चेंज निकालना है, एक नंबर अगर -1 है एक दूसरा -2 है, तो चेंज कितना है? -2 माइनस ऑफ दिस, ऐसे करके निकाला जा सकता है। -2 माइनस ऑफ -1, दैट इज द चेंज इज बाय -1,
और इसका अगर आप चेंज वैसे कंसिडर किया जाए, माइनस और प्लस में ना देखा जाए, तो चेंज इज बाय 1 ओनली। तो यहां पे हमने माइनस या प्लस वो वाली चीज नहीं कंसिडर करनी, मॉड्यूलस ऑफ चेंज कंसिडर करना है। तो इसको अगर आप प्लस प्लस में भी ले लें तब भी चलेगा। तो ये जो है pH2 माइनस pH1 दैट शुड बी बाय 1, क्योंकि बफर कैपेसिटी may be defined as the number of moles of a strong acid or a strong base which should be added to 1 liter of buffer so as to change the pH by 1, but he is asking कि H3 पॉजिटिव में कितना चेंज आना चाहिए अगर pH में चेंज 1 का है। तो अगर मैं कह रहा हूं इसको हम प्लस प्लस ही ले लें तो दिस विल बी चेंज, दिस इज नॉट, वैसे pH1 इज नॉट इक्वल टू लॉग ऑफ H3 पॉजिटिव बट दिस इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ H3 पॉजिटिव। तो चेंज अगर लेना है मॉड्यूलस में ले रहा हूं मैं, चेंज में नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं कंसिडर कर रहा, आई एम जस्ट कंसिडरिंग कितना चेंज है, मैग्नीट्यूड क्या है। दिस विल बी 1 चाहिए आपको। 1 कैसे आ सकता है, अगर एक तो मैं ले लू लॉग ऑफ 10 और दूसरा ले लू लॉग ऑफ 1, दैट विल बी 1। तो अगर फिर से वही बात कर रहा हूं कि एक ले लू मैं log of 1 और दूसरा ले लू log of 1 by 10, that will also be minus 1 but this will also be 1, change is by 1, change is by 1। वैसे तो ये आएगा log of 1 is 0 माइनस log of 1 upon 10, log of 1 माइनस log of 10 माइनस 1, तो मॉड्यूलस ले अगर तो that will be 1 से चेंज आ रहा है। तो कब देखिए अगर चेंज pH में 1 का है तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन में बाय ए फैक्टर ऑफ कितना चेंज है, 10 से 1, दैट इज बाय फैक्टर ऑफ 10, या फिर और 1 से 1 by 10 दैट इज बाय ए फैक्टर ऑफ 1 by 10। चेंज क्या है, या 1 से 10 लीजिए, 1 से 10 की चेंज दैट इज बाय फैक्टर ऑफ 10 की चेंज है, या फिर आप लीजिए 1 से 1 upon 10 की चेंज दैट इज अ चेंज बाय फैक्टर ऑफ 1 by 10। तो अगर pH हैज टू चेंज बाय 1, H3 पॉजिटिव में चेंज कितना आना चाहिए, बाय ए फैक्टर ऑफ 10 और 1 by 10, इट हैज टू बी 10 और 1 by 10। तो 77th का B 10 और 1 by 10 is the correct option। 78th question, which of the following constitutes a set of amphoteric species? Now amphoteric species क्या होती हैं, amphoteric species होती हैं which can act as an acid or a base, दोनों की तरह जो एक्ट कर सकें, that is an amphoteric species। that means ऐसी species जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट भी कर ले और H पॉजिटिव डोनेट भी कर दे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, C इज द करेक्ट ऑप्शन। H2O जो है H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके क्या बनता है, H3O पॉजिटिव, H पॉजिटिव डोनेट कर दे तो क्या बनता है, OH नेगेटिव, H2PO3 नेगेटिव H2PO3 अगर एक और H डोनेट कर दे क्या बन जाएगा, HPO32 नेगेटिव, H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर दे तो क्या बन जाएगा, H3PO3। सिमिलरली HPO42 नेगेटिव क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव डोनेट करने में PO43 नेगेटिव, और एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने में क्या बन जाएगा, H2PO4 सिंगल नेगेटिव। B क्यों नहीं हो सकता, B इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज थर्ड केस देखिए उसमें H2PO2 नेगेटिव जो है एक H पॉजिटिव डोनेट नहीं कर सकता बिकॉज H2PO2 नेगेटिव आया कहां से, H3PO2 से। तो इस क्वेश्चन में एम्फोटेरिक स्पीशीज के बारे में बात हो रही है। एम्फोटेरिक स्पीशीज होती हैं जो H पॉजिटिव डोनेट भी कर दें और एक्सेप्ट भी कर लें। तो बी ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम आ रही है 78th की, बी ऑप्शन में जो थर्ड केस है H2PO2 नेगेटिव, ये एक H पॉजिटिव डोनेट नहीं कर सकता। पहली बात इसका एसिड बनाइए कहां से आया होगा, ये H3PO2। ये चीज एक एसिड एक्सेप्ट डोनेट इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज H3PO2 जो है दैट इज ए मोनोबेसिक एसिड। H3PO2 जो है दैट इज अ मोनोबेसिक एसिड दैट इट कैन डोनेट ओनली वन H पॉजिटिव, इट कैन डोनेट ओनली वन H पॉजिटिव। दिस इज H3PO2, इट कैन डोनेट ओनली वन H पॉजिटिव, दिस H पॉजिटिव। इसके बाद जो चीज बनी है ये वाली इट कैन नॉट डोनेट, H2PO2 सिंगल नेगेटिव कैन नॉट डोनेट अनदर H पॉजिटिव, देयरफॉर
सेकेंड ऑप्शन जो है H2PO2 सिंगल नेगेटिव में वो H पॉजिटिव क्योंकि डोनेट नहीं कर सकता तो एम्फोटेरिक स्पीशीज की तरह बिहेव नहीं कर सकता। लेकिन सी ऑप्शन में ऑल आर एम्फोटेरिक स्पीशीज, 78th का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कम टू 79th क्वेश्चन। A buffer solution contains 500 milliliter of 0.2 molar CH3CONA and 500 milliliter of 0.1 molar CH3COOH. 1 liter of water is added to this buffer. pH before and after dilution. pKa for CH3COH given है 4.74. एसिडिक बफर का पीएच निकलता कैसे है? पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस log of salt concentration upon acid concentration. pH will be equal to pKa. pKa कितना गिवन है? 4.74 प्लस log of salt की कंसंट्रेशन कितना गिवन है आपको? CH3CON ने कितना है? मिलीमोल्स निकाल लीजिए आप। 0.2 मोलर इंटू 500 डिवाइडेड बाय 0.1 मोलर इंटू 500, दिस कैंसल्स आउट। इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन मोलैरिटी आप मिलीमोल्स भी ले सकते हो, मिलीमोल्स ले लिए, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, 500 they get cancelled out, we are left with only with log of 2. log of 2 क्या कितना होता है? log of 2 is 0.3010 so this will be 5.04 so pH क्या आ रहा है? 5.04। अब कहता है 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू दिस बफर। डाइल्यूशन करने पे बफर का पीएच डज नॉट चेंज, दिस यू हैव टू रिमेंबर कि बफर की पीएच चेंज नहीं होती है डाइल्यूशन करने पे। तो अगर 1 लीटर वाटर ऐड भी कर दिया जाए तो पीएच जितना है 5.04 उतना ही रहेगा आफ्टर डाइल्यूशन ऑल्सो। तो कौन सा ऑप्शन है? करेक्ट ऑप्शन इज 79th का बी, 5.04 एंड 5.04। so B is the correct option for 79th question. Next question is 80th question. The pH of 0.1 molar solutions of the following increases in the order. तो pH values पूछिए कैसे वेरी कर रही हैं। So it will be B option। देखिए कैसे B होगा। HCl गिवन है आपको लेस देन NH4Cl, then it is NaCl, then we have NaCN. तो दिस इज एन एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका पीएच सबसे कम होगा। इस सॉल्ट को देखिए किससे बना होगा? ये NH4OH एंड HCl। तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट है। इसका जो पीएच होगा इट विल बी लेस देन 7। इसका जो पीएच होगा इट विल बी लेस देन 7। NaCl का पीएच जो होगा दैट विल बी 7, न्यूट्रल होगा। और NaCN जो है इट हैज कम फ्रॉम NaOH एंड HCN। so NaOH आपको पता है इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस और HCN आपको पता है इट इज अ वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तो इसका पीएच जो है इट विल बी ग्रेटर देन 7। सो ऑर्डर हैज टू बी B, HCl लेस देन NH4Cl लेस देन NaCl एंड लेस देन NaCN। सो 80th का करेक्ट ऑप्शन इज B। Next is 81st question. In which of the following the buffer action ceases to act? बफर ना नहीं रहना चाहिए, वो वाला कौन सा बफर सॉल्यूशन, कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है इन विच द बफर एक्शन सीजेस टू एक्ट? तो 81st क्वेश्चन देखिए।
वैसे आप फर्स्ट केस देखिए, ए ऑप्शन, वैसे आपको सारी ऑप्शन चेक करनी पड़ेंगी इसमें। CH3COH है इसमें ए ऑप्शन में, प्लस वी हैव NaOH। बनेगा क्या, रिएक्शन करवाइए। CH3CON ने प्लस H2O, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। कितने मिलीमोल्स थे CH3COH के? 0.1 इंटू 100। इसके कितने हैं? 25 मिलीलीटर एंड 0.1। दिस इज बिफोर द रिएक्शन। ये कितने मिलीमोल्स हैं? 100 अपॉन 10, दैट इज 10। ये कितने हैं? 2.5। रिएक्शन होगा, कैसे रिएक्शन होना है? इसमें से 2.5 रिएक्ट कर जाएंगे, इसके भी 2.5 रिएक्ट कर जाएंगे। 2.5 निकाल दीजिए इसके, 7.5, ये 0, ये कितने बनेंगे? 2.5, और ये कितना बनेगा? 2.5। रिजल्टिंग सॉल्यूशन देखिए किसकी है? वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये तो बफर की तरह एक्ट कर रहा है। दिस इज एक्टिंग एज अ बफर। इसने पूछा इन विच ऑफ द फॉलोइंग द बफर एक्शन सीजेस टू एक्ट। उसमें ऐसा केस चाहिए उसको कि ये जो एसिड है, वीक वाला पोर्शन जो भी है यहां पे, वो खत्म हो जाए। ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें ऐसा होगा कि ये पूरा रिएक्ट कर जाए? मान लो यहां पे ऐसा होता, ये भी 2.5 होते, ये भी 2.5 होते, तो ये रिएक्ट कर जाना था पूरा, ये रह जाना था 0, ये रह जाना था 0, और वो 2.5 एंड 2.5। अकेला सॉल्ट अगर बन रहा है लास्ट में, और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बन रहा है, लेकिन वहां पे उस सॉल्यूशन में, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में अगर वीक बेस ना हो, जैसा ये केस है, दिस सॉल्यूशन वुड हैव सीज्ड टू एक्ट एज अ बफर। लेकिन इसमें जो हमने फर्स्ट चेक किया उसमें ये था 7.5 रह रहा है ये, और ये 2.5 बन रहा है, तो वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस दोनों प्रेजेंट है, तो इट इज एक्टिंग एज अ बफर। 81st का वैसे डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स चेक इट आउट कि कैसे डी ऑप्शन है इसका। तो डी ऑप्शन है कि CH3COH को मिक्स किया है विद NaOH, बनेगा क्या? वही चीजें, CH3CON प्लस H2O। CH3COH कितना है ये? 0.1 मोलर इंटू 100, और NaH कितना है? 0.3 मोलर है ये, और 50 मिलीलीटर है ये। दिस इज 10, और दिस इज 3/10 इंटू 50, दैट इज 15 मिलीमोल्स। जब रिएक्शन होगा तो ये 10 पूरे रिएक्ट कर जाएंगे, दिस इज 0, यहां से 10 रिएक्ट करेगा 5, ये कितना बनेगा? 10 बनेगा, ये 10 मिलीमोल्स एंड 10 मिलीमोल्स। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या है? देखिए वहां पे वीक एसिड का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस तो प्रेजेंट है, 10 मिलीमोल्स हैं उसके, बट वी डोंट हैव द प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड इज 0 इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, तो ये एक्ट नहीं करेगी सॉल्यूशन एज अ बफर। दिस सॉल्यूशन विल सीज टू एक्ट एज अ बफर। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको मिलीमोल्स लिखने हैं, जो रिजल्टेंट बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो लिखने हैं, मिलीमोल सारों के लिखने हैं, कितना रिएक्ट हो गया, कौन सी चीज रिएक्ट हुई, कौन सा रह गया। अगर रिजल्टिंग सॉल्यूशन में वीक एसिड एंड इट सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस है प्रेजेंट, तो बफर है। या फिर अगर बेसिक बफर की बात होती है, ऐसा क्वेश्चन को बेसिक बफर के हिसाब से आता है कि वीक बेस और उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट प्रेजेंट है रिजल्टिंग सॉल्यूशन में, तो वो बफर की तरह एक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सो 81st का डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question, 82nd question is pH of 0.5 molar barium cyanide solution, pKb of cyanide Cn negative is equal to 9.30 is। तो pH निकालना है और सॉल्ट दिया है बेरियम साइनाइड।
कौन सा सॉल्ट है ये, कहां से आया बेरियम साइनाइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड से विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और Cn नेगेटिव कहां से आया, Cn नेगेटिव आया HCN से विच इज अ वीक एसिड। तो कौन सा सॉल्ट हुआ, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस कौन सा होता है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा इस केस में। एनायन जो है दैट विल गेट हाइड्रोलाइज्ड, Cn नेगेटिव विल गेट हाइड्रोलाइज्ड। तो C जो लेनी है, कंसंट्रेशन ऑफ C जो है, जो कंसंट्रेशन ऑफ आयन जो है, जो C लेते हैं हम फॉर्मूला में, दैट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ द आयन गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड। अब क्योंकि इसमें साइनाइड Cn नेगेटिव की हाइड्रोलिसिस हो रही है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, कितना मोलर बोला ये बेरियम साइनाइड, 0.5 मोलर। This will be 0.5, but we are not interested in this because barium 2 positive will not get hydrolyzed. इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, this will be 1. 0.5 अगर ये है तो इसका डबल बनेगा, ये 1 बनेगा। तो फॉर्मूला लगाइए, फर्स्ट केस है ये, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, उसके लिए पीएच क्या था, हाफ pKw प्लस pKa प्लस log of C। ये C कौन सी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ द आयन गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड, दिस इज 1, C has to be 1, 0.5 नहीं लेना, गलत आएगा, it has to be twice of 0.5, that is 1। तो half pKw is 14, pKb गिवन है आपको, pK नहीं दिया हुआ यहां पे, 14 माइनस pKb, 14 माइनस 9.30, दैट इज 4.7 आएगा pKa, 4.7 log of 1 0। तो एड अप कर दें और डिवाइड कर दें 2 से, इट विल बी 9.35। तो आंसर विल बी 9.35। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने माइंड में यही रखना है कि ये सॉल्ट कौन सा है, पहली बात तो वो आइडेंटिफाई कीजिए आप। सॉल्ट है ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। उसके बाद देखिए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में हाइड्रोलिसिस किसकी होती है, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। तो वीकर पोर्शन जो है, वीकर पोर्शन कहां से आया, एनाइन आया है वीक एसिड से, HCN से, उसकी हाइड्रोलिसिस होनी है। कितने कंसंट्रेशन क्या है एनाइन की, बेरियम साइनाइड कैसे आयनाइज होगा, बेरियम 2 पॉजिटिव 2 Cn नेगेटिव में, ये 0.5 है तो दिस विल बी 1, तो C विल बी 1। तो फॉर्मूला लगाइए वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, हाफ pKw प्लस pKa प्लस log of C, दैट इज 14 प्लस pKb गिवन है, pKa कैसे निकलेगा, 14 माइनस pKa, 14 minus pKb, that is pKa 4.7 plus log of 1 is 0. This will be equal to 9.35 will be the correct answer. That is 82nd का C, 9.35 is the correct option. Next is 83rd question. 83rd question जो है, that is, in which of the following addition of water would not affect the pH?